मम शुभम सनातनी कौशिक धारायम भवतः सुस्वागतम। हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण तथा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उच्चारण स्थान देखेंगे। वर्णों का जहाँ से उच्चारण होता है उस स्थान को हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। जिस तरह हमारे मुख गुहा से, कंठ से, तालु से एवं दंत से, मूर्धा से आदि जगहों से, भिन्न भिन्न जगहों से वर्णों का उच्चारण होता है और उस स्थान को हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं, कंठ वर्ण जो है अ, आ, क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से। अब पूछा जाए कि कंठ से किस किस वर्णों का उच्चारण होता है, तो किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो अ, आ, क वर्ग। क वर्ग में हमने कल पढ़ा था क, ख, ग, घ, ङ। तो ये 5 जो वर्ण है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ह और विसर्ग, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। इस कौन वर्ण है? तो कंठ वर्ण है तथा इसके उच्चारण स्थान का नाम है कंठ। फिर आता है तालु। तालु का जो है तालव्य वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो कौन कौन तालव्य वर्ण है? तो ई अर्थात ह्रस्व ई, दीर्घ ई। चवर्ग, चवर्ग में आते हैं 5 वर्ण च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, झ, य और य और तालव्य श जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है। फिर आता है मूर्धा। मूर्धन्य वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धन्य में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो मूर्धन्य में आते हैं री। री के बाद टवर्ग। टवर्ग में 5 वर्ण ट, ठ, ड, ढ और ण। ट, ठ, ड, ढ, ण, री और र एवं मूर्धन्य श, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। फिर आता है दंत। दंत, दंत जो वर्ण है उनके उच्चारण स्थान को हम लोग दंत बोलते हैं। तो दंत वर्ण कौन कौन है? तो दंत वर्ण लृ है, एक है लृ। फिर आता है तवर्ग। तवर्ग में कौन कौन आते हैं? तो तवर्ग में 5 वर्ण आते हैं त, थ, द, ध, न। तो लृ, तवर्ग और ल और दंत स, ये जो है दंत स, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो दंत। फिर आता है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण के उच्चारण स्थान को ओष्ठ बोलते हैं। ओष्ठ वर्ण में क्या क्या आता है? ओष्ठ वर्ण में उ अर्थात ह्रस्व उ एवं दीर्घ उ एवं पवर्ग। पवर्ग में 5 वर्ण आते हैं प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ण तथा उ क्या हो जाते हैं? ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। फिर आता है नासिका। नासिका से किसका उच्चारण होता है? तो नासिका अनुस्वार से एक सूत्र है, तो नासिका से अनुस्वार का उच्चारण एवं य, म, ग, ण, न अर्थात 5 वर्ग के जो अंतिम अक्षर इसको पंचमाक्षर बोलते हैं उसका उच्चारण भी नासिका से होता है। जिस तरह क वर्ग का क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग का ञ, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, इसका उच्चारण भी नासिका से होता है। फिर आप ये उसके बाद आता है कंठ और तालु। कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन है? तो 2, ए और ऐ। ए ऐ कंठ तालु से इसका उच्चारण होता है, जिसका नाम है कंठ तालव्य वर्ण। फिर आता है कंठोष्ठ वर्ण। तो कंठोष्ठ वर्ण कौन है? ओ औ। ओ औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है, जिसके उच्चारण स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ और ओष्ठ। फिर दंत और ओष्ठ। दंतोष्ठ वर्ण एक है, इसका उच्चारण है व क्या है? दंतोष्ठ वर्ण है। दंतोष्ठ का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है, जो कौन वर्ण है? तो व। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे वर्णों के उच्चारण स्थान को देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण की आगे के विषय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।